रामायण की सर्वश्रेष्ठ चौपाई। रामायण भारतीय साहित्य का महाकाव्य है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। यह महाकाव्य भगवान श्री राम के जीवन को विस्तारपूर्वक वर्णन करता है और मनुष्यता के नीति कर्मों, धर्म, भक्ति और परमात्मा के प्रति प्रेम की महत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है। ये काव्य चौपाई छंद में लिखा गया है और रामायण चौपाई में कुछ सर्वश्रेष्ठ चौपाई ऐसी हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। सुमति कुमति सबके उर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहाहि। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। अर्थ, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख और समृद्धि रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विभिन्न प्रकार की विपत्ति, दुख का वास होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधर ही सत्संगति पाए, पारस परस कुघात सुहाए। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, अर्थात अच्छा बुरा समझने की क्षमता विकसित नहीं होती है। राम की कृपा अच्छी संगति की प्राप्ति नहीं होती है। सत्संगति से ही हमें अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है। दुष्ट प्रकृति के लोग भी सत्संगति वैसे ही सुधर जाते हैं जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं, जिस मनुष्य पर राम की कृपा होती है उस पर सभी को कृपा होने लगती है, और जिनके मन में कपट, दम्भ और माया नहीं होती उन्हीं के हृदय में भगवान राम का निवास होता है। कहेहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थ, हे तात, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मेरे सभी कार्य को पूर्ण करें। आप दीनदयाल हैं, सभी व्यक्तियों के कष्ट दूर करना की प्रकृति है, इसलिए आप मेरे सभी कष्टों को दूर कीजिए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। अर्थ, भगवान हरि अनंत है, उनकी कथाओं का भी कोई अंत नहीं है। उनकी कथाओं का रसपान लोग अलग अलग तरह से करते हैं, अर्थात कथाओं की विवेचना लोग अलग अलग करते हैं। राम का चरित्र किस तरह है, करोड़ों बार भी उसको गाया नहीं जा सकता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। अर्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी इन चारों लोगों की परीक्षा आपके विपत्ति के समय ही होती है। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काठी नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपिहि बंधावा। अर्थ, भगवान शिव कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर जन्म मरण के बंधन को काटा जा सकता है, क्या उनका दूत किसी बंधन में बंध सकता है? लेकिन प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को शत्रु के हाथ से बंधवा लिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थ, रघु की कुल की सदा ऐसी रीत चली आई है, प्राण तो चले जाते हैं लेकिन कभी भी वचन की मर्यादा नहीं जाती है। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री राम जी के भक्त हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थ, रामचरितमानस में श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, मंगल करने वाला और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित स्वयं भगवान शिव सदा जपा करते हैं। जो की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अर्थ, आपके मन में भावना जिस तरह की रहती है, प्रभु के दर्शन भी उसी रूप में होता है। होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। अर्थ, होगा वही जो प्रभु राम, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा, विस्तार से कोई लाभ नहीं।
ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। कर्मनास जल सुरसरी परई, तेही को कहूँ शीस नहीं धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। अर्थ, कर्मनाश का जल यदि गंगा में पड़ जाए तो कहो उसे कौन नहीं सिर पर रखता है। अर्थात अशुद्ध जल भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। सारे संसार को विदित है कि उल्टा नाम का जाप करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।